हाँ जी। तो अब ऐसा है, ये तो सब बताइए। कल हमें यहाँ तक याद है, हमने इस राउट के लगभग लगभग सारे कॉल बैक्स तैयार कर लिए, नहीं पता ना, सिर्फ एक रह गया था जो मेन अर्निंग लॉगिन था। बाकी तो और भी जब बनेंगे तो बना लेंगे, इसी तरीके से हमारे बनते चले जाएंगे। लॉगिन की बात करनी है, और अभी हम नॉर्मल लॉगिन कर रहे हैं। अभी इंक्रिप्शन के थ्रू नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल करते हैं, उसके बाद पासवर्ड इंक्रिप्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, देन फिर उसको लॉगिन में भी यूज करेंगे। बट अभी पहले लॉगिन वाला काम कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना, जैसे सर्चिंग होता था वैसे ही लॉगिन होगा। तो सर्चिंग वाला कहाँ है देखो जरा, ये है ना सर्च, देखो यही है सर्चिंग। बस लॉगिन और उसमें अंतर क्या है, कुछ नहीं। हमें क्या करना है, डेटा लिख, जैसे रजिस्टर में डेटा आता था वैसे लॉगिन में आएगा। तो एंड पॉइंट यहाँ का इस तरीके का बनेगा, लेकिन अंदर की जो फंक्शनलिटी होगी जैसे सर्च में होती थी वैसे ही होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ऊपर जो पैरामीटर्स होते हैं वहां से हमें कोई डेटा नहीं ट्रांसफर करना, तो इस जगह आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल जैसे रजिस्ट्रेशन होता था वैसे ही लॉगिन होगा, तो फंक्शन बना हुआ है। चलते हैं आगे, और उसके बाद हमें क्या करना है, लॉगिन वाले फंक्शन पे आ रहे हैं, बट अभी तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो अभी मैंने आपको एक सेकंड पहले क्या बोला कि जो सर्च वाला वही हमारा काम आ जाए। लॉगिन बेसिकली होता क्या है, हमारे पास डेटाबेस में कोई डेटा है, उस डेटा से हमें चेक करना है कि हमारी आईडी पासवर्ड सही है कि नहीं, उस डेटाबेस में डली है कि नहीं डली, यही तो मतलब हुआ। तो बस हम नॉर्मल वाले डिस्प्ले में क्या कर रहे थे, तो यही कर रहे थे, सिर्फ आईडी सर्च कर रहे थे, या जो भी फील्ड भेज रहे हैं उसको सर्च कर रहे थे। इस बार लॉगिन आईडी और पासवर्ड को सर्च करेंगे, तो ये रहा मेरा पूरा कोड, और इसी से मेरा काम हो जाएगा। याद रखना, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला पार्ट रह गया है, वो हम आगे करेंगे। ये हो गया पूरा, कंट्रोल सी, और ये रहा मेरा लॉगिन, कंट्रोल, कोई प्रॉब्लम? अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आईडी और पासवर्ड चेक करना है। पहले हम जो सर्चिंग कर रहे थे वो किससे कर रहे थे, जो ऑब्जेक्ट आईडी बाय डिफॉल्ट आ रही थी उस पर कंपैरिजन कर रहे थे, ये तो कर रहे थे। इस बार हम कंपैरिजन किस पे करेंगे, लॉगिन आईडी पर। लॉगिन आईडी अब हम लॉगिन किससे करा रहे हैं, ईमेल से करा रहे हैं, तो ईमेल से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर फील्ड का नाम आएगा जो मॉडल में है, ये याद रखना है कि कहाँ पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर क्या नाम आएगा आपका, जो मॉडल में है। मैं अभी क्रॉस चेक भी करूंगा कि मॉडल में क्या है, यूजर ईमेल, यही है। और यहाँ पर वो नाम आएगा जो मैं पीछे से लेकर आऊंगा, लेकिन ये सर्चिंग वाला है, इसमें पैरम्स के थ्रू आईडी आ रही थी। अभी हम लॉगिन वाला बना रहे हैं, तो बॉडी के थ्रू डेटा आएगा, आईडी पासवर्ड हम डालेंगे। तो बॉडी, जैसे हम रजिस्ट्रेशन में डेटा उठाते थे, REQ डॉट बॉडी, इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या है, ऊपर चलते थोड़ा समझने के लिए। इस जगह, इस जगह पर REQ बॉडी में क्या क्या था, ये चीज देखो। हमने वहां से जो भेजा था वो था, और हमने क्या भेजा था, जो मॉडल में है, जिससे कि वो मैपिंग हो जाए और इंसर्ट हो जाए, यही बात हुई थी। इस बार हमें ये चेक करना है कि हमारा जो हम आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं वो डेटाबेस में है कि नहीं। तो रजिस्ट्रेशन क्या होगा, वहां पर हमने यूजर का नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, जो भी उसका डेटा भर दिया। अब हमें चेक करना है कि हम अभी जो आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं वो डेटाबेस में है कि नहीं। तो सर्चिंग की बात हो रही है पूरी पूरी। तो हमें वहां से दो चीजें भेजनी है इस सिनेरियो में। पहली, यूजर ईमेल पीछे से आ रही होगी ना, और यूजर पासवर्ड, पास में आ गई कि नहीं आई, कितना क्लियर है? नेक्स्ट, हमने यूजर ईमेल को, स्पेलिंग गलत देखे, कलर क्यों नहीं बदला, चलो बदल जाएगा। एरर भी आ रही है, एरर कहाँ आ रही है, ब्रैकेट्स वगैरह में होगी, अभी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात समझ में आ गई आपको?
यहां पर डेटा कब आएगा? अब एक बात ध्यान रखना, हमने वहां से क्या किया हुआ है, यूजर ईमेल को अलग से उठा लिया, ये भी सही है। और क्योंकि दोनों तरफ एक जैसी चीज हो गई है, तो अकेला इतना लिख देंगे तो भी ठीक है। क्लियर है? और चलो एक काम करता हूँ, मैं तीनों लाइंस पूरी पूरी लिख देता हूँ, कमेंट लगाऊँ, 1 2 3। अभी क्योंकि एक जैसे वेरिएबल तीन तीन है इसलिए वो एरर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो ये तरीका भी ठीक है, क्योंकि दोनों जगह एक जैसी चीजें हो रही हैं, तो हमने पीछे पढ़ रखा है कि एक ही चीज दे दो, ये भी ठीक है। और यहाँ पर अगर मान लो मैं आर ई क्यू डॉट बॉडी को डिस्ट्रक्चर नहीं करता हूं, तो आर ई क्यू डॉट बॉडी डॉट क्या, यूजर ईमेल, ये तीनों तरीके वैलिड है। मेरे नीचे यार एरर दे रहा है, इसको देख लें कि इसको परेशान करता है। यहाँ पर एक बार ब्रैकेट की मिसिंग, कितने ब्रैकेट में छोड़ो यार, तो ब्रैकेट मैच करना भी एक अपने आप में बहुत टेढ़ा काम हो जाता है कई बार। देखो ये तो कैच है, अच्छा कैच के बाद एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगेंगे, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट दिख रहा है मुझे शायद, हाँ, ये दोनों एक्स्ट्रा ब्रैकेट। ठीक है, हो गया सही। अब ये ऊपर वाले रह गए, तो ये तो एरर क्यों दे रहे हैं आपको क्लियर है ना? मैं समझाने के लिए ला 1 2 3 लिख देता हूँ, 1 2। ठीक, दूर हो गया यार, अभी वो भी हट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तीनों में अंतर समझ में आ गया? तीनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं वापस से इसको ऐसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे नीचे वेरिएबल्स के नाम बदलने पड़ेंगे, जो मैं नहीं चाहता। तो मैं अभी यूज कर रहा हूँ इस वाले तरीके। ठीक है, कितना क्लियर है? ठीक। अच्छा असिंक नहीं लगाया शायद, पता है ना? ठीक, अंदर आ जाओ, अब अपने आप हट जाएगा। अगर, अब सुनो जरा, अगर ये ईमेल आईडी मिल गई, तो ईमेल आईडी तो वैलिड है। अगर लेंथ इतनी आ गई तो ईमेल आईडी तो वैलिड है। बट यहां से मुझे वापस नहीं जाना, मुझे सिर्फ ईमेल आईडी सर्च थोड़ी ना करनी है कि नहीं, उसका पासवर्ड भी देखना है। तो यहां से वापस नहीं जाएगा, यहां पर हम पासवर्ड कंपैरिजन का काम करेंगे। तो यूजर डेटा में मेरा डेटा आ चुका है, और इसकी अभी जरूरत नहीं है, तो इसको मैं कमेंट करता हूं। और अगर ईमेल आईडी ही नहीं मिली, तो लिख दूंगा ईमेल आईडी नॉट फाउंड या यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, यूजर से ज्यादा ईमेल लिख देता हूँ, ईमेल, यूजर ईमेल आईडी नॉट फाउंड, ऐसा लिख, यूजर ईमेल आईडी नॉट फाउंड। क्लियर? अगर अगर डेटा है, तो मैं अभी उसको यही कंसोल पे प्रिंट करा रहा हूँ, फिर आगे की बात करेंगे कंसोल। और पैरेलली पोस्ट में खुलने दो, कंसोल डॉट लॉग यूजर डेटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अभी हमने बहुत धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, क्योंकि लॉजिकल और काम की, अगर इतना काम हो गया इस बात का क्या मतलब है, ईमेल आईडी सही है। अब मुझे पासवर्ड चेक करना है कि पासवर्ड जो यूजर ने डाला वो और जो मेरे पास रखा हुआ है वो सही है कि नहीं। तो सुनो, यहाँ पर एक और कंडीशन लगेगी, इफ एल्स। अगर यहाँ पर आए, तो यहाँ पर मैं मैसेज लिखूंगा, यहाँ पर हम, देखो इंटरनल सर्वर एरर तो नहीं है, बट स्टेटस फॉल्स हुआ है। सक्सेस और सक्सेस का उल्टा हम कर देते हैं फेल या फॉल्स। पासवर्ड नॉट मैच, आईडी तो ठीक है, पासवर्ड गलत है, पासवर्ड नॉट मैच। ठीक है, इतनी
बात समझ में आ गई? तब जब एल्स में आया। अब यहाँ कंडीशन लगाओ, यदि वो पासवर्ड जो हमारे पास आया है अभी, देखो यूजर पासवर्ड में रखा है ना, ऊपर देखो यूजर पासवर्ड, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और मैं करेक्ट करूंगा, अगर मैंने यहाँ पे req.body.user email लिखा है तो ऊपर यूजर में ईमेल नहीं कर रहा हूँ, तो चाहो तो मैं उसको हटा भी सकता हूं। तो उस लाइन का अभी के लिए कोई सेंस नहीं बन रहा, और इस जगह भी मैं पूरा पूरा लिख लेता हूँ, वो ज्यादा अच्छे से लिंक कर पाओगे। यूजर डॉट बॉडी डॉट, जो अभी मैंने पासवर्ड डाला है वो, और जो यूजर डेटा के थ्रू मुझे मिला है, यानी कि जो मेरे पास डेटाबेस में रखा हुआ है वो, अगर मैच हो गए तो हम कह देंगे भाई लॉगिन सक्सेसफुल। तो लॉगिन सक्सेस, लॉगिन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पॉइंट? ट्राई करें। तो यहाँ पर मुझे उस फोल्डर पर जाना पड़ेगा, cd बैकएंड, और उसके बाद npm dev run dev, यहाँ पर आओ, ये हटाओ, पुरानी एपीआई हमारी सारी सेव थी, हमें एक नई एपीआई बनानी है। गेट होगी या पोस्ट होगी? पोस्ट होगी, क्योंकि डेटा बॉडी थ्रू भेज रहे हैं, पोस्ट। लोकल होस्ट यूजर REG के अंदर क्या, लॉगिन, लॉगिन हो गया। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि आप हेडर में इस चीज को, एक्सेप्ट को ऐड कर लिया करो, तो थोड़ा सा व्यू अच्छा आ जाता है, वो जेसन फॉर्मेट में दिखता है, तो पढ़ने में कंफर्टेबल होता है। बॉडी, बॉडी के बाद रॉ टेक्स्ट जेसन अंदर, ओके। यूजर ईमेल, अभी तो कुछ भी डाल रहा हूँ, abc@gmail.com, इधर भी डबल कोट्स आएगा, डेटा हमारा जेसन में ट्रांसफर होता है क्योंकि, और यहाँ पर यूजर पासवर्ड 1 2 3 4 5 कुछ भी दे दो, हो गया। चलो रन करें, क्लिक। अच्छा, यूजर्स ईमेल डॉट कॉम है ही नहीं, ये तो हमें भी मालूम है, तो एक्चुअल ईमेल जो भी है। अब ये देखो एपीआई बनाकर सेव करने का फायदा क्या हुआ, नहीं तो पूरा फिर रन करते फिरते, बस क्लिक मारा, मुझे एक्चुअल ईमेल आईडी दिख जाएगी। अच्छा, कल डिलीट ऑल चला दिया था कल हमने, अब इंसर्ट के लिए भी हमें मेहनत नहीं करनी, सिर्फ अगर बदलना है तो डेटा बदलेंगे, स्ट्रक्चर तो बना रखा है। अमित कुमार शर्मा को ही इंसर्ट कर देते हैं, और मेल आईडी amitkumar@gmail.com, इंसर्ट हो गया। पासवर्ड है 123456। वापस आते हैं, लॉगिन वाली कहाँ गई, ये रही। क्या नाम है? अमित कुमार@gmail.com, पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ अभी। तो पहले यूजर्स ईमेल नॉट फाउंड आ रहा था, अब पासवर्ड नॉट मैच, लेकिन देखो कितना बड़ा मजाक हो गया हमारे साथ। जब पासवर्ड ही मैच नहीं हुआ, आपने डेटा शो करा दिया, पहली गलती। दूसरी उससे बड़ी गलती, पासवर्ड भी दिखा दिया। तो पासवर्ड तो आगे आके इंक्रिप्ट कर देंगे, लेकिन इंक्रिप्टेड पासवर्ड भी नहीं दिखाना होता है, ठीक है। तो करेंगे धीरे धीरे पॉइंट सारे के सारे। तो हमें क्या करना है, एल्स में आ गए तो इसको दिखाना ही नहीं है बिल्कुल किसी कीमत पे, हटा दे। एक दूसरा, अगर पासवर्ड सही है तो अंदर जाएंगे, तब की बात करते हैं पहले, लेकिन उसमें भी पासवर्ड दिखाएंगे थोड़ी ना। आप ये बता, कब लॉगिन करने का कब कब आपको पासवर्ड दिखता है? पासवर्ड तो कभी भी नहीं दिखता, तो वो इंक्रिप्ट कर लेंगे। इधर आओ, और इधर आने के बाद दोबारा से इसको चलाते हैं, और मैसेज आ रहा है पासवर्ड नॉट मैच, बढ़िया है। ठीक। अब अगर मैंने पासवर्ड डाल दिया 6, तो क्या लॉगिन हो पा रहा है?
नहीं लो, क्यों भाई? 1 2 3 4 5 6 टाइप मिसमैच हो रहा होगा शायद, तो हमें यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम पहले तो इतना करके देखते हैं, अगर नहीं होता तो फिर दूसरा तरीका हम इस्तेमाल करते हैं। सर्वर ही चालू नहीं हुआ था, अब हुआ है, बट अभी भी मिसमैच हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ है। तो यूजर डेटा तो हमने प्रिंट कराया है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है जो स्टोर्ड है, और हमने जो डाला है वो भी 1 2 3 4 5 6 है, बट प्रिंट नहीं कराया। तो हम प्रिंट कराते हैं और उसका टाइप भी प्रिंट कराते हैं। तो देखो, यूजर डेटा जो हमें वहां से मिल रहा है, और आरईक्यू डॉट बॉडी जो हम अभी पोस्टमैन से भेज रहे हैं, कितना ठीक है। दूसरा मेरा काम है कि मैं इनके टाइप्स को भी डिफाइन करूं। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप। टाइप है, टाइप ऑफ है, ठीक है। किसका टाइप पता करना है? यूजर डेटा डॉट यूजर पासवर्ड, ठीक है, एक। दूसरा, आरईक्यू डॉट बॉडी। अगर आपको पता हो तो ये टाइप ऑफ जो फंक्शन है, ये हमारे सी में भी होता है, वहाँ साइज ऑफ बोलते हैं। हर लैंग्वेज में होता है ये, जो आपको डेटा का टाइप बताता है। हमने जब बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी, वहां भी कहीं ना कहीं गारंटी से यूज किए होगा, ठीक है। तो अब रन करते हैं, क्लिक किया और आ गए यहाँ। अब इसको अनडिफाइंड आ रहा है, देखो गलती मिल गई ना मुझे, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो कनेक्टेड के बाद ये डेटा देखो पूरा का पूरा मिल रहा है, और ये भी मिल रहा है। जब उनका टाइप हम पता कर रहे हैं तो अनडिफाइंड आ रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि डेटा तो दोनों में मिल रहा है, यूजर पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पर भी यूजर पासवर्ड, एरे, ओके। यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो एरे के फॉर्मेट में आ रहा है ना। जो डेटा वहां से मुझे मिला वो कैसा मिला? एरे में मिला है। ये आपको ब्रैकेट्स नहीं दिख रहे होंगे। एक मिनट मैग्नीफाई कर लो मैं, ये देखो, ध्यान से देखो, जो सिलेक्टेड पोर्शन है, एक ऊपर एक्स्ट्रा ब्रैकेट है। जब डेटाबेस से डेटा उठ के आता है तो एरे के फॉर्मेट में आता है। उसको थोड़ी ना पता है कि एक रिकॉर्ड है, 4 है, 10 है, 20 है। तो एरे बनाकर मुझे भेज रहा है। तो इस एरे के अंदर सीधे तो यूजर पासवर्ड है ही नहीं, इसलिए वन डिफाइंड दे रहा है। इस एरे के जीरो इंडेक्स के ऊपर यूजर पासवर्ड है। बात सही में आई? कोई लोगों को हुआ है ना, लेकिन ये भी दिक्कत है। तुम्हें आया सही में? गुड, कोई बात नहीं। बोला करो यार, तुम्हें आया पीछे? तो फिर ऐसे बैठे क्यों रहते हो, इतना बार पूछते हैं। कोई बात नहीं है। हमने क्वेरी लगाई, पहले कोड पे आते हैं। मुझे मालूम है थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा, इसलिए बहुत धीरे धीरे चला रहा हूँ। बस एक बार दिमाग में सेट हो गया फिर दिक्कत नहीं। ये लाइन जो सिलेक्टेड है इसको देखो, ये लाइन क्या कह रही है? आपने डेटा लगाया, इस कंडीशन पर अगर डेटा हो तो मुझे डेटा मिले। इस बात की क्या गारंटी है कि डेटा आपको एक मिलेगा या एक से ज्यादा मिलेगा? एक ही मिलेगा, ये हमें पता है क्योंकि हमने यूनिक की पर वेयर कंडीशन लगाई, मतलब कंडीशन लगाई है। वेयर वर्ड में यूज नहीं करूंगा तो एसक्यूएल क्वेरी नहीं होता, कंडीशन लगाई। लेकिन इसको थोड़ी ना मालूम कि कहां से एक ही डेटा मिलेगा या एक से ज्यादा मिलेगा, मे भी एक से ज्यादा मिल सकते हैं। तो ये वहां से जितने भी डेटा मिलेंगे उसको हमेशा एरे में ही रखेंगे। अब एरे में कैसे रखेंगे? ऑब्जेक्ट आई, जीरो इंडेक्स पर एक ऑब्जेक्ट,
दूसरा रिकॉर्ड आया तो वो भी ऑब्जेक्ट की, दूसरे इंडेक्स पे दूसरा ऑब्जेक्ट। पॉइंट क्लियर है? इसमें हमें पता है कि एक ही रिकॉर्ड आएगा, लेकिन एरे में आ रहा है तो एरे के 0 इंडेक्स पे डेटा आएगा। डेटा में सीधे नहीं मिलेगा, एरे का 0 इंडेक्स पर करेंगे जब हमें डेटा मिल रहा है। ठीक है, बस इतना हो गया। तो यहां पर जब मैं, अगर आपको याद हो तो ये भी देखो आपने लेंथ लगाई है, एरे तभी तो लेंथ लगी। लेकिन अब मैं गलती कहां कर रहा था, यहां कर रहा था, यूजर डेटा के अंदर यूजर पासवर्ड को ढूंढ रहा था, यानी कि एरे के अंदर यूजर पासवर्ड को ढूंढ रहा हूं, जो कि है ही नहीं। एरे में तो इंडेक्स पे होता है डेटा 0 1 2। हमें डेटा कहां ढूंढना चाहिए था, एरे के 0 इंडेक्स के यूजर पासवर्ड को ढूंढना। बस हो गया मेरा। ठीक है, प्रिंटिंग का इसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। हमने अल्टीमेटली मैं वैसे ढूंढता रहता जैसे आप ढूंढते हो, बिना कंसोल लगाए, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कोड ढूंढ रहा नहीं। आपको सबसे पहले सही जगह तक पहुंचना है। कैसे पहुंचे, मुझे ये क्या पता कि ये वाला फंक्शन भी कॉल हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल 0 से शुरू करते हैं। हो सकता है मैंने टाइपिंग गलती हो, ये फंक्शन ही कॉल ना हो रहा हो। अगर ये कॉल हो भी रहा है मान लिया, तो मुझे क्या पता इसके अंदर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। इसलिए सबसे पहले मैंने इसके अंदर प्रिंटिंग कराई। अगर ये डेटा दिख रहा है तो ये बात पक्की है कि फंक्शन हमारा सही है, जो कॉल में बनी है वो सही है। दूसरी बात, हमने जो डेटा डाला है वो डेटा भी सही है, जो त्रुटि इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन कब जाता है, जब डेटा मिलता है। डेटा कब मिलता है, जब ईमेल आईडी सही होती है। तो यहाँ तक आ गया, मतलब कि डेटा तो। फिर मैंने प्रिंट कराया। अब मुझे ये देखना था कि REQ.body पोस्टमैन से जो डेटा आ रहा है और जो हमने वेब कंडीशन लगाई है उसका डेटा यूजर डेटा में रखा है, वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही है कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो वो भी देखा सही है, वो भी हमने चेक किया था सही है, जहां तक पहले काम किया था पुराने रिपीट करके देखा। उसके बाद फिर हमें कहा यार पासवर्ड ठीक है तो मैच नहीं हो रहा, उसका वो क्या है। फिर हमने उनका टाइप देखने की कोशिश करी, तो टाइप देख ही नहीं पाया। उससे पहले हमें एक प्रॉब्लम मिली, क्या, अनडिफाइंड, यानी कि यूजर पासवर्ड, यूजर डेटा डॉट यूजर पासवर्ड जैसा कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए अनडिफाइंड आया। फिर हमने ऊपर वाली यूजर डेटा को और ध्यान से देखा, डेटा आ रहा है इधर ऊपर के, फिर थोड़ा और ध्यान से देखा कि वो तो एरे है, एरे है तो वो कर ही नहीं सकते, इसलिए फिर हमने बताया डिफरेंट यूजर पासवर्ड। अब उसका टाइप मैच करेंगे और यहाँ पर भी यूजर डेटा के 0 इंडेक्स हमें चेक करना है। और ट्रिपल इक्वल टू मेरे हिसाब से काम करेगा, क्योंकि डेटा पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो सिंगल कोट लगा हुआ था, जो स्ट्रिंग का वो होता है, काम करना चाहिए। कंट्रोल S और यहाँ आए, क्लिक कर दूं, बधाई हो। अरे रन ही नहीं हुआ था, जब तक वो कनेक्टेड नहीं आ जाए क्लिक मत किया करो, अब करना चाहिए क्लिक। तो ये देखो आ गया स्ट्रिंग, वहां भी रन हुआ होगा क्योंकि डेटा भी मैच हो रहा है और टाइप भी मैच हो रहा है। अब डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये देखो डेटा आ गया, लेकिन यूजर पासवर्ड दिख रहा है, उसकी बात अब बाद में करेंगे। इन शॉर्ट आपने लॉगिन कर लिया, आपने लॉगिन की फंक्शनलिटी इंक्लूड कर ली है, लेकिन पासवर्ड सिक्योर्ड फॉर्मेट में सेव नहीं होगा। एक, दूसरा, जब कंपेयर कराएंगे तो अभी तो सिक्योर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। दो, तीसरा, जब डेटा हम रिट्रीव करेंगे तो बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं शो करना वो इन्फॉर्मेशन शो कराएंगे, और जो जो नहीं चाहते हैं वो नहीं कराएंगे। जैसे यूजर आईडी की क्या जरूरत है, वो तो बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए है ना। एक जनरल यूजर को इस आईडी को देने का क्या मतलब है, नॉर्मल यूजर को पासवर्ड दिखाने का क्या मतलब है। चेंज करो, बट यहाँ से आप पासवर्ड नहीं देखोगे। तो इस पे हम पहले काम करेंगे, करते हैं। तो मेरे पास जो डेटा आ रहा है, मैं एक नई ऑब्जेक्ट बना देता हूँ इस जगह, मैच हो गया, यहाँ बना दें कौन डेटा, या यूजर डेटा बंद कर दो, यूजर डेटा। इतना क्लियर। मुझे अभी पूरा डेटा बाय डिफॉल्ट आ रहा है जो डेटाबेस में था, उसमें से अपने काम को उठाता हूँ। यूजर ईमेल जो किसमें है,
यूजर डेटा के अंदर है। और क्या था, फील्ड के नाम बोलना जरा। मोबाइल नंबर था और नेम था, है ना। यूजर मोबाइल, यूजर डेटा डॉट मोबाइल, और एक नेम और शो करा देते हैं आगे। यूजर नेम, यूजर डेटा डॉट यूजर नेम, बस खत्म हो गया। मतलब मेरे पास यूजर डेटा में तो बहुत कुछ है, उसमें से मैंने एक टेम्परेरी यूजर डेटा वन बना लिया, और जो यूजर डेटा में बहुत सारी चीजें थी उसमें से तीन चीजें उठाई और एक नए वेरिएबल में रख दी। अब यूजर डेटा वन मेरा काम का डेटा बन गया और उसको मैं यहां से रिटर्न कर रहा हूँ। कितनी देर लगी, 1 मिनट लगा। चलो, वापस इधर आओ, रन हो जाए। हो गया, ठीक है, करेक्टली। फिर गलती हो गई, एक छोटी सी गलती फिर से हो गई कि अभी सारा का सारा यूजर डेटा में थोड़ी ना यार, उसके जीरो इंडेक्स पर है। इसके भी बहुत सारे इलाज हैं, बट अभी हमें इसी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सेव कर दिया। अब लेकिन ये बार बार जीरो लगाना पड़ रहा है, प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन 1 मिनट में ढूंढते हैं। सेव किया, देखते हैं क्या है। हट गया पूरा डेटा फालतू का। अब आपको जो लगे काम का वो यहाँ पर और शो करा दो। अभी हमारे पास 3-4 फील्ड है, आप अपने हिसाब से देख लें। ना, आगे बढ़ाते हैं। ये जो जीरो है बड़ा परेशान कर रहा है हमको, तो हम क्यों ना इसी जगह पर, जब मुझे डेटा मिल रहा है, जब मुझे डेटा मिल रहा है तो यूजर डेटा मेरा अभी कॉन्स्ट है। कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है, हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, बट इस सिनेरियो में मुझे चेंज करना है। या कॉन्स्ट डेटा ये डबल कर दिया मैंने, के अंदर यूजर डेटा का जीरो इंडेक्स का डेटा रखो, खत्म हो गया पूरा। आया क्या हुआ ये। इसी को और थोड़ा अच्छा करने के लिए यहां पर मैं कर देता हूं ARR, एरे फॉर्मेट का डेटा है ये। तो एरे फॉर्मेट का जो डेटा है उसके जीरो इंडेक्स की वैल्यू को यूजर डेटा में रखो। ठीक है, एरे हट गया। अब एरे क्योंकि हट चुका है, तो अब मुझे कहीं भी जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग ये बार बार पीछे कर करके देखना, जब बात हजम होगी। कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। नीचे तो हमने कुछ चेंज किए नहीं है। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो मैं यूजर डेटा को सीधे सीधे चेक कर लूं, या तो खाली होगा या भरा होगा। खाली होगा मतलब डेटा नहीं है, यानी कि एक ये तरीका भी ठीक है, बट अभी इसको आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये तरीका हमने यहाँ लगा। आज तो बहुत तकलीफ हो गई, ये मालूम है। ये लॉजिक्स है, इन पे हमें ध्यान देना है। जब हमने स्टूडेंट का कर्ड ऑपरेशन लगाया, वही यूजर में चिपका दिया, वही मैं एम्प्लॉय में चिपका दूंगा, तो थोड़ी ना प्रोग्रामिंग हो रही है। ये प्रोग्रामिंग, देखो डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग में अंतर समझो। और डिजाइनिंग, डिजाइनिंग तो मालूम है, बात बात कर चुके हैं। ये जो हम कर रहे हैं, जो लॉजिक्स लिखते हैं, वो प्रोग्रामिंग कहलाता है। और जो हम बने हुए टूल्स के थ्रू सट 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 चीजों को डेवलप कर देते हैं, वो डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोग्रामिंग का लेवल डेवलपमेंट वाले लेवल से भी हाई, क्योंकि वहां कोर कंसेप्ट के ऊपर बात हो रही है। हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग का 0.0001% काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस से आता है।
देखते हैं सब कुछ ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। आगे बताएं। नहीं, बोलो बोलो। बता। एक छोटा सा काम अभी इसमें और मैं ऐड कर रहा हूँ। सिंपल है। यहाँ पर आओ, मॉडल में आओ। यहाँ पर मैंने एक बात बोली थी, स्टेटस बोली थी, उसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट। स्ट्रिंग होना जरूरी है। और अब एक सबसे मुद्दे की बात, मुझे मेरे पूरे कोड में कहीं भी चेंज नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यूजर थोड़ी ना बताएगा अपना स्टेटस। इसका स्टेटस बाय डिफॉल्ट कैसा रहेगा? पूरा कोड वहीं का वहीं है। अब एक फील्ड अपने आप मुझे मिलने लगी, उसका स्टेटस बाय डिफॉल्ट पेंडिंग है या अप्रूव है या डिसअप्रूव है, जो आपको सेट करना है। तो एडमिन जब एम्प्लॉयर जब जाएगा तब इसको क्या करेगा? अप्रूव करेगा। अगर आप चाहते हो कि ये बाय डिफॉल्ट ट्रू रहे, जो भी मैसेज देना चाहिए, तो वो हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा। एक्टिव कर दो ट्रू लिखो active, ठीक है। एक्टिव और डीएक्टिव करने का बनाना है। तो जब कोई बंदा रजिस्टर कर रहा है तो तुरंत लॉगिन करता है, लेकिन वो टाइम पास कर रहा है तो हमें उसको ब्लॉक करना है। तो एडमिन क्या करेगा या एम्प्लॉयर क्या करेगा? बैकग्राउंड से उसको डीएक्टिव कर देगा। सिंपल अपडेट की क्वेरी चलेगी वहां पर भी, स्टेटस अपडेट वाली एक क्वेरी फायर होगी। तो मुझे कहीं चेंज नहीं करना, इंसर्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। और अगर मान लो कोई ऐसे फील्ड में ऐड भी कर दूं जिसको इंसर्ट भी कराना है, तो आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए। इस जगह पर मैंने एक बात बोली, आप आरईक्यू बॉडी को पूरा का पूरा डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इंसर्ट करते समय ये देखो, यहाँ पर हमने उसको टुकड़ों में इंसर्ट नहीं किया, पूरी आरईक्यू डॉट बॉडी को डाल दिया, डेटा को डाल दिया। तो अगर मॉडल में कोई चीज कम हुई या कोई चीज ज्यादा हुई तो यहाँ मुझे चेंज नहीं करना पड़ रहा है। ये फायदा हो रहा है, सीधे सीधे आरईक्यू बॉडी को पास करना है। रन करें इसको। एक जगह और काम करूंगा मैं, यहाँ पर डिस्प्ले में क्या क्या करवाना चाहता हूँ। ये देखो यहाँ पर है ना, यूजर स्टेटस इतना ठीक है। और भी कोई फील्ड है क्या इसके अलावा? इसमें देखना जरा। यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया, पासवर्ड की जरूरत नहीं है। हाँ, पासवर्ड की जरूरत है। स्टेटस यहाँ पर लूँ या नहीं लूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो डिफॉल्ट वैल्यू है। तो चेक करने का मतलब ही नहीं, तो जाएगी जाएगी अपना। लेकिन देख दिया, इस आईडी पर अभी जब मैं करूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक्टिव कर दिया ना, ठीक है। तो स्टेटस क्योंकि मॉडल था ना, तो मॉडल में ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट वैल्यू डाली थी, सेट होगा तो डिफॉल्ट वैल्यू। और यहाँ पे active। और आगे बढ़ाएं। अब आप आईडी पासवर्ड सही होने से लॉगिन नहीं कर पाओगे, स्टेटस भी एक्टिव होना चाहिए तब लॉगिन कर सकते हो। तब। तो जब पासवर्ड मैच हो गया, यूजर लॉगिन, जब पासवर्ड मैच हो गया है तो ये डेटा हमारा बन गया, अच्छी बात है। लेकिन हम उसको लॉगिन सक्सेस नहीं बोलेंगे, एक कंडीशन और लगेगी। यदि डेटा का
यूजर स्टेटस इक्वल टू एक्टिव है, तो बोलेंगे हम यूजर सक्सेस। एल्स आईडी पासवर्ड तो सही है, लेकिन आप एक्टिवेटेड नहीं हो, एडमिन से कांटेक्ट करो, ऐसे आता है कि नहीं? कॉपी पेस्ट, तो स्टेटस तो 200 सक्सेस है, रोड काउंट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड, काउंट नॉट एक्टिव करते हैं, ठीक है। अप्रूव हो गया ना, अभी तो वही डेटा आएगा। अब नॉट अप्रूव का मेरे पास ऑप्शन अभी नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट ही एक्टिवली जा रहा है, उसके लिए मुझे डेटाबेस खोलना पड़ेगा और किसी एक में मैनुअली डीएक्टिव लिखना पड़ेगा, जब तक मैं प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन तैयार नहीं कर लेता। आया सही में? भाईजान जी, मान लेते हैं स्पेलिंग बदल देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अभी भी डेटा क्यों आ रहा है लेकिन? क्यों? ये तो बहुत गलत बात है। मैंने ई हटा दिया ना उसका। नॉट एप, अच्छा वो डेटा वाली चीज है, वही वही गलती, कॉपी पेस्ट भी तो अकल से करना है आपको। ये वाली लाइन आ रही है ना, तो जब अप्रूव नहीं है तो फिर डेटा किस बात का लिखा है? आया मजा कुछ कुछ? अब ठीक है कि नहीं? इसका मतलब वो आईडी पासवर्ड ठीक है, बट अप्रूव नहीं है, तो एडमिन से कांटेक्ट करो। ऐसा कितनी बार आप लोगों के पास कहीं ना कहीं मैसेज आया है, जब भी आपने पोर्टल पे एक्सेस किया होगा, तो उसके पीछे की पूरी कहानी इस तरीके से लिखी जाती है। अब ये मेरा सही कर, ठीक। अब वो पासवर्ड और रह गया, वो हम कल करेंगे, आज नहीं करना है, टाइम है बट करते हैं। और फिर कनेक्शन वाली जो बात है वो कल ही शुरू हो जाएगी शायद। आधे घंटे का काम है पासवर्ड इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर प्रोफाइल में जाएंगे। ये वाली बात थी ना हमारी, कनेक्ट करने की, करते हैं। ओके।